आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है और जो उन्होंने एक सोच के आधार पर, क्योंकि हम पहले बैकवर्ड तहसील या बैकवर्ड ज़िला घोषणा तो होती थी भी ये बैकवर्ड है, परंतु एक टारगेटेड और एक योजनाबद्ध तरीके से जो काम अब हो रहा है, क्योंकि उसके रिजल्ट भी देखते सामने लोगों के आ रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला ब्लॉक इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और नीति आयोग उसको हमें टारगेट्स भी हर एक साल में हमें अचीव करना होता है। वो टारगेट्स भी हमारे सामने हर साल नए आते हैं और उसी के ऊपर उसकी रैंकिंग हमारी होती है और इसी कारण से वो रैंकिंग में अलग अलग गोल्स के अंदर हम जब अचीव करते हैं तो अप डाउन भी होता रहता है। वो फिर भी मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको कि आपने अच्छा काम किया है इसके अंदर और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसको नीति आयोग भी स्वयं वॉच करता है, देखता रहता है, फिर उसके ऊपर आपको रैंकिंग उसके रिजल्ट्स भी देता है और हम सब उसमें एकजुटता से काम करते हैं। जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, मेरा आग्रह आप लोगों से ये है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हुए उस विषय के अंदर हम 100% पूर्णता की ओर चले जाएं। इसको हम अपने अपने विषय के अंदर उसकी योजना, उसकी रणनीति बना करके, क्योंकि हमारे पास 1 साल का समय होता है और उस 1 साल के अंदर ही हमने उसको लागू भी करना, उसके रिजल्ट भी लेने। ये दोनों बातें उसके अंदर होती हैं कि हमारे रिजल्ट भी अच्छे आए और वो लागू भी जीरो ग्राउंड के ऊपर पूर्ण रूप से हो जाए, तब जाकर के उसके अंदर एक बड़ा बदलाव हमारे सामने नज़र आता है और हम मिलकर के इसमें स्टेट की तरफ से भी कुछ न कुछ, अगर आपको कोई आवश्यकता पड़े तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास जो बजट आ रहा है केंद्र से, नीति आयोग से, और उसमें कहीं किसी स्कीम्स के अंदर और जो स्कीम्स चलती हैं इसी पैटर्न के ऊपर, क्या हम और कुछ ऐसे गोल्स ले सकते हैं क्या किसी उसमें दूसरे जो विभाग के होते हैं उनके ऊपर भी काम करें, क्योंकि वहाँ से तो जो पॉइंट्स आते हैं वो तो आ ही रहे हैं और हम जब काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के अंदर भी हम सामूहिकता से सभी तरफ हमें ध्यान करना चाहिए। कहीं पीने के पानी की दिक्कत है या कहीं हेल्थ से संबंधित कोई विषय है या कोई वहाँ के विकास को लेकर के कोई बात है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आई है। एक बार तो हमारे पास पॉइंट आ गया, अगली बार वो चेंज हो जाएगा। क्या हम जो पिछले हमारे पॉइंट थे, क्या उनको हम स्टेबल में रखे हुए हैं क्या? मान लो एक बार आ गया, हमने 1 साल में तो उसको अचीव कर लिया, उसके रिजल्ट भी दे दिए, परंतु 1 साल के बाद फिर वो कहाँ गया? उसके लिए भी हम ध्यान करें कि जो हमने पीछे अचीव किए हैं कोई पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की भी स्थायित्व बना रहे, उसको भी हम ध्यान में करें कि वो गड़बड़ाए ना, तभी वो सामूहिक रूप से आगे बढ़ेगा। मैं आप सबको, सभी अधिकारियों को इस जो संपूर्णता अभियान, जो ये आकांक्षी जिला या ब्लॉक्स, उसके अंदर आप लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, क्योंकि मैंने जो चर्चा की है आपसे कि मैंने खुद इस बात को महसूस किया है। मैं पहले भी मेवात के अंदर जाता था, आज भी मेवात के अंदर जब चक्कर लगता है तो उसमें एक अंतर नज़र आ रहा है
पिछले समय का 2014 से पहले का, या जब से ये आकांक्षी जिला के अंदर योजनाएं लागू हुई हैं उसके बाद का एक अंतर बड़ा नजर आ रहा है। और उसमें हम सब अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका है कि उस अभियान को हम धरातल के ऊपर उतार रहे हैं। खासकर हमारे सभी उपायुक्त महोदय और उस नीचे आप सब लोग जो लगे हुए हैं, उससे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोगों को महसूस भी हो रहा है कि सरकार ने कुछ हमारी तरफ देखा है और धीरे धीरे करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम जो भी जिस भी पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उस पॉइंट्स को लेकर के हम उसके डीपली नीचे तक अवश्य जाएं। खाली नीचे के जो अधिकारी हैं हमारे रिपोर्ट क्या दे रहे हैं, क्या उस रिपोर्ट को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं जा करके, अलग से उसकी क्रॉस चेकिंग में कोई बात आ रही है, ये भी हमें करनी चाहिए, तभी जा करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा है, आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने उस योजना को, उस विषय को नीचे धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और उनको नई नई जगह, नई नई विषयों से अवगत करा करके उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूं आप सबको।